हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो 515 जो फीस है ये एक्चुअली रिफंडेबल है। आपको ऊपर से चाय पानी का कुछ खांचा या कुछ इस तरह के पैसे शायद ऊपर से खिलाने पड़े। वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वो वीडियो है जिसके बारे में बहुत लोग सवाल करते हैं, कहीं जाएं कोई लोग मिलें तो सवाल करते हैं, वापस पाकिस्तान जाएं वहाँ पे लोग सवाल करते हैं, यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट्स भी काफ़ी इससे रिलेटेड आए हैं। वो है कि टोटल कॉस्ट ऑफ मूविंग टू कनाडा। जब कोई बंदा एक्सप्रेस या फैमिली एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो इसमें आज हम ये टोटल कवर करेंगे। अच्छा, मुझे इस चीज़ का टोटल अंदाज़ा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इन वीडियोस के वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। तो इस वीडियो को मैं 2 सेक्शन में बनाऊंगा। एक सेक्शन होगा जो पाकिस्तान को कवर करेगा, वो एक वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो सिर्फ इंडिया की कॉस्ट कवर करेगी, ताकि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको समझ आए इंडिविजुअली कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या है अगर हम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। तो जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी कि आपके इमिग्रेशन की क्या कॉस्ट है, क्या फ़ीस आपको डॉलर में देनी है, कहाँ से आपको मेडिकल अगर हम उसका करा रहे हैं उसका क्या कॉस्ट आएगी, आपको बायोमेट्रिक करानी है उसकी क्या कॉस्ट आएगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं उसकी कॉस्ट, आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है उसकी कॉस्ट। तो बहुत डिटेल में इसका कंटेंट तैयार किया है, तो होपफुली आपको पसंद आएगा। अच्छा, जो पहली हमारी कॉस्ट है वो है ECA की कॉस्ट। ECA स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो आपकी जो पाकिस्तान की एजुकेशन है, जैसे बैचलर्स हो गया या आपका मास्टर्स हो गया, उनको वहाँ से अटेस्ट कराने के लिए क्या कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है आपकी कनाडा की इमिग्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए। तो पाकिस्तान से ECA की अटेस्टेशन HEC से होती है और एक डिग्री मतलब आपकी बैचलर्स की डिग्री की कॉस्ट होगी 3400 रुपीज़, और अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है तो उसकी भी होगी 3400 रुपीज़। तो दोनों को कंबाइन करें तो आपकी जी टोटल कॉस्ट हो गई 6800 रुपीज़ आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने की। अच्छा जी, अब आपने अपने HEC से अटेस्ट तो करा लिया, अब आपने वो डॉक्यूमेंट भेजने हैं कनाडा। तो कनाडा में अगर आप पाकिस्तान से TCS, FedEx या DHL या जो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको कनाडा भेजने के लिए वो डॉक्यूमेंट ट्रीट करते हैं उससे। तो वज़न उसका काफ़ी कम होता है, आधे किलो से भी वज़न कम होता है, तो वो डॉक्यूमेंट में आएगा। तो उसकी कॉस्ट इस समवेयर बिटवीन 2500 से लेके 5000, इट डिपेंड्स कि आप किसको यूज़ कर रहे हैं, कोरियर कंपनी को। तो ये आपकी 2500 से 5000 के बीच में ये एक कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब आपने कोरियर तैयार कर लिया कि जी आपने भेजना है, तो अब आप भेजेंगे कहाँ पे कनाडा में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं जो ECA की आपकी जो असेसमेंट है वो करती हैं। कुछ के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज एक है, कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज एक है, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज ऑफ कनाडा एक है, फिर हमारे डॉक्टर जो कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा है, जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा है। तो आपको इनमें से किसी भी बॉडी को जो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करती है, आपने इन बॉडीज़ को वो आपने डॉक्यूमेंट अपने भेजने हैं। अब आपने HEC से अटेस्टेशन करा ली, अब आपको ECA वाली यहाँ पे बॉडी को भेजनी है। तो वो बॉडी आपसे क्या पैसे चार्ज करेगी, तो वो इट्स समवेयर बिटवीन $230 से $290 के बीच में। किसी की फ़ीस 230 से नीचे नहीं होगी, किसी की फ़ीस 290 से ऊपर नहीं होगी। तो ये रफली आपके अराउंड, हम अगर 250 ले लें एज एवरेज, तो अराउंड 56,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं जी। हम नेक्स्ट कवर करते हैं IELTS की, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है उसकी कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट 2 तरीके की होगी आपके लिए। एक तो ये होगी अगर तो आप सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि जी आप IELTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो करें, किताबें पढ़ें और आप अपने ओन पे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो समझते हैं कि यार कोई हम किसी इंस्टीट्यूट जाके वहाँ से IELTS की तैयारी प्रॉपर तरीके से करें, तो उसकी कॉस्ट इस समवेयर अराउंड 25 से 30 हज़ार के बीच में उसकी कॉस्ट आती है। वो आपको IELTS की तैयारी कराएंगे। अच्छा जी, अब आपने IELTS की तैयारी कर ली, अब आपने IELTS का एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है। तो IELTS के एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इस वक्त पाकिस्तान में, वो है जी अराउंड 50,000 रुपये। सो जी, बिफोर वी गो एनी फर्दर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कि आपकी सपोर्ट मुझे इंकरेज करती है
फ्यूचर वीडियोस बनाने के लिए। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। आइल्स के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रूफ ऑफ फंड की। तो प्रूफ ऑफ फंड जो आपके ऑलमोस्ट रफली अराउंड 6 महीने की सेटलमेंट कॉस्ट भी उसको कहते हैं। तो वो आपकी वो पैसे हैं जो आपने शो करने हैं अपने बैंक अकाउंट में, और मेंटेन करके आपको उसकी स्टेटमेंट साथ में भेजनी होगी कि जी ये अकाउंट आप में पैसे आपके पास मौजूद हैं। तो वो है कनेडियन डॉलर में अमाउंट। तो एक बंदे की प्रूफ ऑफ फंड्स की टोटल अमाउंट हो गया 13757, जो कि अराउंड रफली 3.1 मिलियन, वो 31 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। 2 एप्लीकेंट हैं तो 17,127 उसका अमाउंट है, और अगर 3 एप्लीकेंट हैं तो 21,055। समझ रहे हो? अच्छा, अभी तक जो मैंने सारी कॉस्ट बताई हैं ये वो कॉस्ट हैं जो आपको अप्लाई करने से पहले ये चीजें अरेंज करनी हैं। तो बिफोर यू अप्लाई, ये अभी तक की सारी कॉस्ट आपको उससे पहले आपके पास अरेंज होनी चाहिए, और ये खर्चे उससे पहले के हैं। फिर वंस जब आप अप्लाई करेंगे आप पूल में एंटर हो जाएंगे। पूल में एंटर हो जाएंगे तो आप फिर वेट करेंगे इनविटेशन टू अप्लाई का, जिसको ITA कहते हैं, इनविटेशन टू अप्लाई। फिर आप उसका वेट करेंगे। अच्छा, इनविटेशन टू अप्लाई कब आएगा? जब आपका, अगर डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्कोर कितना है, आप नेक्स्ट कट में आपका नंबर आता है, उसकी बेस पे कनेडियन एम्बेसी या कनेडियन इमिग्रेशन सर्विसेज से आपको ITA मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आपको ITA आ गया। अब आपने अप्लाई करना है अपना एक्चुअल PR एप्लीकेशन। तो जो आप PR एप्लीकेशन के इसमें भी कुछ चीज़ें साथ में लगेंगी, और अगेन उन सारी चीज़ों की कॉस्ट इंडिविजुअली मैं आपको अब इस ब्रेकडाउन में बताता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो हो गई आपकी जी, आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो नॉर्मल जो इसकी कॉस्ट है वो अराउंड 500 रुपये इसकी कॉस्ट है। अगर आप थ्रू लीगल चैनल से जाते हैं, 500 रुपये में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल सकता है, और आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 600 रुपये। अच्छा, आप और हम सब जानते हैं कि अगर तो आपके कोई ऐसे ताल्लुकात या जान पहचान पुलिस में नहीं है, तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि आपको ऊपर से चाय पानी का कुछ खांचा या कुछ इस तरह के पैसे शायद ऊपर से खिलाने पड़ें। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी ये दिस इज़ अ रियलिटी। तो जब आप टोटल अपना एस्टिमेट निकाल रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस कॉस्ट को भी अपने दिमाग में रखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉस्ट आ गई आपकी मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट की पाकिस्तान में जो कॉस्ट है वो है जी 37,500। नेक्स्ट फीस जो है ये आपकी है PR की, जो टोटल आपकी फीस आपने पे करनी है, और ये फीस है 2 हिस्सों में। एक इसकी होती है आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो अराउंड आपकी $850 है, और दूसरी आपकी इसमें कॉस्ट है राइट ऑफ रेजिडेंसी की, वो है $515। अच्छा, ये टोटल हो गया आपका अराउंड 1365। सो $1365 कनेडियन आपकी ये टोटल हो गई एक बंदे की, जो कि अराउंड पाकिस्तानी आज के रेट के हिसाब से, रेट अगेन ऊपर नीचे होता रहेगा तो प्लीज़ इसको आप चेक कर लीजिएगा जब आप ये वीडियो देखें, बट आज के हिसाब से अराउंड 3,06,000 रुपये ये आपका पाकिस्तानी इस पे लगेगा। अच्छा, अगर आपके साथ स्पाउस है तो स्पाउस का भी यही हिसाब है $1365, और अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो पर बच्चा अराउंड 230 कनेडियन डॉलर आपका इस पे लगेगा। अच्छा, ये जो शुरू में मैंने ब्रेकडाउन बताया ना 850 और 515 का, तो 515 जो फीस है ये एक्चुअली रिफंडेबल है। तो फॉर एनी रीज़न अगर आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है या एक्सेप्ट नहीं होती कनेडियन इमिग्रेशन के लिए, तो ये $515 आपको वापस मिल जाएंगे, आपके लिए भी, और अगर आपने अपने स्पाउस के लिए कराया है तो उसके भी आपको $515 उस हिसाब से वापस मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन अगेन भेज दी, अप्लाई कर दिया आपने जी अपना PR के लिए, तो आप वेट करेंगे, आपको मिलेगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। सो AOR आपको यहाँ से इमिग्रेशन वालों से आएगा जी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट के साथ आपको आएगा लेटर फॉर बायोमेट्रिक। तो आपको अपने बायोमेट्रिक कराने होंगे। बायोमेट्रिक की पर बंदा जो कॉस्ट है आज की तारीख में वो 85 कनेडियन डॉलर है, जो रफली हमारा अराउंड 19,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो ये जो टोटल आपकी कॉस्ट हो गई ना, अगेन मैं इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो वो कॉस्ट हो गई जो आपको इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करनी है, दूसरी ये कॉस्ट हो गई जो आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाने हैं। तो जो टोटल है विदाउट प्रूफ ऑफ फंड वो अमाउंट है जी आपका 5,06,900 का, और जो आपका टोटल है इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ फंड मिला के वो आपका बनता है 36,06,900 का। अच्छा, अब हम इसको आप एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि टोटल फीस आपकी कितनी लगेगी, ताकि आपको एक बार स्क्रीन पे सारा नजर आ जाए टोटल कॉस्ट। तो पहली कॉस्ट थी जी हमारी HEC अटेस्टेशन की, वो है हमारी 6,800 पाकिस्तानी रुपीस। नेक्स्ट कॉस्ट हमारी थी आपके कोरियर की,
वो है अराउंड 5,000 रुपये। अच्छा, फिर ECA फीस आपकी है अराउंड 250 कैनेडियन डॉलर्स, जो अराउंड आपके 56,000 पाकिस्तानी रुपीस बन रहे हैं। उसके बाद जी आपकी कॉस्ट है आइल्स की तैयारी करने की 26,000 रुपये, आइल्स का एग्जाम देने की 50,000 रुपये, प्रूफ ऑफ फंड आपको जो अपने पास रखने हैं अगेन 13,757 पर बंदा है, और वो पाकिस्तानी रुपीस में आपके तकरीबन 31 लाख रुपए पाकिस्तानी बने। अच्छा जी, इसके बाद आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया, उसके 500 रुपये उस सर्टिफिकेट के और 100 रुपये का आपका अटेस्ट जो पेपर होता है, 600 रुपये इस चीज़ के हो गए। अच्छा, मेडिकल आपका हो गया जी 37,500 रुपीज़। एप्लीकेशन सबमिट करने के आपके हो गए $850, और जो राइट टू परमानेंट रेजिडेंसी फीस है वो आपकी हो गई $515। तो टोटल ये बने 1365 एक बंदे के। और हम इसकी टोटल करने के लिए हम एक बंदे का ही एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है, तो ये टोटल फीस बनी आपकी एप्लीकेशन की 3,06,000 रुपये पाकिस्तानी। तो बायोमेट्रिक आपकी जो है उसके 85 कैनेडियन डॉलर्स हैं, जो रफली 19,000 पाकिस्तानी रुपीस बन गए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और कुछ हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। आपके अगर कंफ्यूजन है दिमाग में खर्चे से रिलेटेड, तो वो आपको इस वीडियो से क्लैरिटी उसकी मिल गई होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितनी आप वीडियोस को व्यूज़ देंगे, मुझे उतनी इंकरेजमेंट मिलेगी, ताकि मैं नए नए टॉपिक्स लेके आपके सामने आता रहूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं आपकी हेल्प करने की। कि अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है कि जी आपने कनाडा आके रहना है, उसमें अगर मैं आपकी किसी तरह की हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं इन वीडियोज़ के थ्रू पूरी कोशिश करूँगा वो टॉपिक्स को कवर करने की। थैंक यू।